नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आधार के इस प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपनी वोकेबलरी की क्लास को जो है वो अपन आगे बढ़ाते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। क्लास शुरू होने से पहले सभी मेरे साथी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम वोकेबलरी को ढंग से सीख सके। बेटा बात आई समझ? अब देखिए, पहला है अपना, शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को सिनोनियम्स में। देखिए, पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है बेटा? तानाशाह आदमी को क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। तानाशाह को क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। तानाशाह आदमी को क्या बोला जाएगा बेटा? ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। देखो कैसे याद रखोगे। ये आदमी जो है, एक आदमी है जो क्या करता है? ऑटो चलाता है। एक आदमी है जो क्या करता है? ऑटो चलाता है। आवाज सही आ रही है? एक आदमी है जो ऑटो चलाता है, वो क्या करेगा? हर किसी की कार में ठोक देता है। हर किसी की कार में वो ठोक देता है। एक ऑटो है जो ऑटो चलाने का काम करता है और हर किसी की कार में ठोक देता है। एक मिनट भाई, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक कर दें थोड़ा सा। सही है? आप देखो, देखिए अब ऑटोक्रेटिक क्या होगा? एक ऑटो है, ऑटो वाला है जो हर किसी की क्या है? गाड़ी में, कार में ठोकता रहता है और किसी की बात भी नहीं सुनता है। वो किसी की बात भी नहीं सुनता, कहता है कि मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। मतलब कैसा काम कर रहा है? एक तानाशाह के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा काम कर रहा है? तानाशाह के जैसा। स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वो ऑटो चलाता है, जैसा मर्जी भगाता है। कभी किसी में ठोक देता है, कभी किसी के आगे से निकालता है, कभी कोई आगे की स्टंट मार जा। शेर तो ऐ चलाओगे यो शेर कौन होगो? तानाशाह। क्या हो गया ये? तानाशाह। ये ऑटो वाला क्या है? तानाशाही कर रहा है सड़क पे अपनी। ऑटोक्रेटिक हो गया बेटा। दूसरा देखो, डिस्पोटिक क्या होता है? देखो, बड़ा ही डेस्पो आदमी है। डेस्पो समझते हो ना? बड़ा ही डेस्पो आदमी है। डेस्पो का मतलब कुछ भी किसी को बक देता है, कुछ भी किसी को बोल देता है, उसको डेस्पो बोला जाता है। तो डेस्पोटिक हो गया तानाशाह। दूसरा होता है डिक्टोरियल। क्या होता है? डिक्टोरियल। देखो, वो जो है वो क्या करता रहता है? देखता रहता है। वो क्या है? हमेशा से टोर बांध के वो बच्चा हमेशा देखता रहता है। और जब उसको कहेंगे ना ऐसे नहीं देखना है, टोर बांध के नहीं देखना है, तो वो कहता कि ना, मैं तो ऐसे ही देखूंगा। डिक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा? तानाशाह। ऐसे ही है आपका, ये देखो, कई लोग क्या करते हैं? टायरा, TYR है, क्या करते हैं? कई लोग क्या है? टायर जो होते हैं ना, टायर जो होते हैं उनको नानी के यहां से कल जो है वो लेके आ जाते हैं। कहा जाते हैं? अपने नानी के यहाँ जाते हैं, वहां से टायर उठाते हैं, टायर नानी के हाथ से लेकर के आ जाते हैं और कल अपने घर पे पहुंच जाते हैं। और उन्होंने तानाशाही मचा रखी है कि हम तो लेके जाएंगे। ये टायर होता था ना, बचपन में खेलते थे टायर को, नानी के घर से लेकर के आ जाते थे, मना नहीं कर पाते थे कोई भी आपको, है ना? तो ये हो गया। ऐसे ही हो गया ऑपरेसिव। क्या हो गया? ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब क्या है? देखो, कई लोग क्या करते हैं कि मैं तो ऑपरेशन ही कराऊंगा या करूंगा, किसी का ऑपरेशन करूंगा। इस बात से याद रख लेना, ऑपरेशन करूंगा, तानाशाही मचा रही है, मैं ही करूंगा इसका ऑपरेशन। ऑपरेसिव हो गया बेटा। एक बार दोबारा देख लो, ऑटो वाला कार में ठोकता है, तानाशाह हो जाता है। डेस्पो आदमी तानाशाही जैसा ही होता है। ये हो गया तुम्हारा कैसे बढ़ाता है इसको? डिक्टोरियल वाला, है ना? ये हो गया आपका टायरेनिकल और ये हो गया आपका ऑपरेशन। आगे बात समझ में? इतनी कहानी क्या क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा। दूसरा देखो बेटा, आगे वाला है अपना, ये देखो, घोर लालच। देखो, आवारा आदमी को, जो आवारा घूमता रहता है, आवारा आदमी को जो क्या करता है? फुकरापंती करता है, उसको हर कोई लालच दे देता है कि तू ऐसा कर दे, तुझे हम ऐसा दे देंगे। आवारा आदमी को हर कोई क्या कर देता है बेटा? लालच दे देता है। बोले तू मार का नहीं आ, मैं देख तन सिखावा। बात आई समझ में? तो उसको लालच देगा और आवारा आदमी कुत्ते की तरह पीछे पीछे चला जाता है। बात आ गई समझ में? आगे वाला देखिए फिर। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालची होता है ना, ग्रीडी डॉग। बचपन में पढ़ते थे, लालची कुत्ता, है ना? अपनी परछाई में जो रोटी उसने देखी थी, उस रोटी को, जो मुंह में रोटी थी, उसको भी खो बैठा था। तो वही तो आपका ग्रीडी डॉग था बेटा। तो ग्रीड हो गया। ये देखो, वोरा। वोरा, वोरा सिटी में, वोरा सिटी में घूमता रहा, वोरा
वोरा सिटी में घूमता रहा, वोरा सिटी में घूमता रहा आवारा की तरह, वोरा सिटी में घूम रहा है। याद रह जाएगा, वोरा सिटी बोला करो जोर से मेरे साथ साथ, तभी याद होगा। घर वालों को पता लगना चाहिए कि तुम वोकैबुलरी पढ़ रहे हो रात को 9 बजे। वोरा सिटी, आगे बात समझ में। और ऐसा ही होता है ग्लूटनी, ये होता है बेटा खाने का लालची। ग्लूटन क्या होता है? खाने का लालची। कई होते हैं ना पेटू आदमी, ग्लूटन का मतलब पेटू होता है, वैसे होता है ना जितना मर्जी उनको खिलाते जाओ, बराई को ना को पड़े रहे पढ़ना की, जो खा के जो सो जाए, और जो उड़ जाए, और जो सो जाए, उनका सिर्फ क्या मतलब है? खाने का काम है। ग्लूटन क्या है? ग्लूटन। और वो ऐसे सोते हैं खा पी के बेड पे जैसे तो ग्लू लगाई हुई हो, ऐसे चिपक के वो सो जाते हैं। ग्लूटनी, घोर लालच। ग्रीड हो गया, वोरासिटी हो गया, और आपका ग्लूटनी हो गया बेटा। अब देखिए आगे की कहानी। दूसरा देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा आगे वाला है आपका एवर्जन। एवर्जन पहले भी आया था, मैंने कहा था पबजी का एक नया वर्जन आया है, और उस नए वर्जन से घर वालों को क्या है? बड़ी ही नफरत हो गई है। उस वर्जन से घर वालों को क्या हो गई है? बड़ी ही नफरत हो गई है, क्योंकि लौंडा पहले ही पबजी में लगा था। अब तो लौंडा पूरे दिन पबजी खेलता रहेगा, और पबजी खेलते खेलते लौंडे के कब्जी हो जाएगी, पढ़ने का नाम नहीं लेगा बेटा। तो पबजी एवर्जन क्या हो जाएगा? घृणा करना। क्या हो जाएगा? घृणा करना। एवर्जन पबजी का नया वर्जन। फिर देखो आगे देखो, हेट यानी किसी से नफरत करना बेटा। हेट यानी किसी से नफरत करना। और लॉथिंग यानी लोथड़ो सो पड़े हो रहा है पूरा दिन। कहते हैं ना अपनी भाषा में, क्या कहते हैं? पूरे दिन लोथड़ा सा पड़ा रहता है। और जो पूरे दिन पड़ा रहे, कौन उससे प्यार करेगा? उससे तो लोगों को नफरत ही हो जाएगी बेटा, लोथिंग हो जाएगा। और किसी को नापसंद करना मतलब डिसलाइक करना। कहानी समझ में आई? पक्की बात। आप देखिए आगे, आगे वाला देखिए मेरे प्यारे लाडलो। आगे वाला है अपना अवर्ट। अवर्ट का मतलब क्या होता है? टाल देना। अवर्ट का मतलब क्या है? टाल देना। टाल देना, जो चीज को क्या करे? टालता रहे। देखो वीर, वीर थोड़ी देर के लिए अपनी इस लड़ाई को त्याग दे। ए मेरे वीर, वीर का मतलब भाई, और वीर का मतलब प्राउड, जिससे तुम प्राउड फील करते हो ना ऐसे आदमी पे, वो होता है। ए मेरे वीर थोड़ी देर के लिए टाल दे अपनी इस लड़ाई को। ए मेरे वीर टाल दे थोड़ी देर के लिए इस लड़ाई को। एवर्ट हो जाएगा बेटा। आप देखना, टाल देना ही होता है प्रीवेंट। क्या होता है? प्रीवेंट। वेन में बैठने से बचिए, वेन में बैठने से को टाल दीजिए। क्यों? क्योंकि पुरानी फिल्मों में ही तो दिखाते थे, वेन में ही तो किडनैपिंग होती थी। किसी दिन तुम्हारी किडनैपिंग होगी और तुमको कोई लेकर के चला गया तो, अरे तुम्हारी किडनैपिंग कौन करेगा? किसके दो सर हैं? तुम तो जाकर के अगले के ऊपर बोझ ही बनोगे। पड़ा पड़ा भी वो चून और पड़ेगा, तो तारी किडनैपिंग कौन करेगा? कोई कौन करे ना। किडनैपिंग करके करेगा क्या? तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। वेन से तुम्हें क्या है? बच के रहना। करेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बच के रहना है। प्रिवेंट यानी टाल देना। ऐसे ही होता है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब क्या है? आपको बचना चाहिए, आपको बचना चाहिए बीमारियों से, आपको वार्ड में जाने से बचना चाहिए। कहते हैं ना कोरोना वार्ड में जाने से आपको क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो बेटा वार्ड ऑफ हो गया। अवॉइड यानी अनदेखा करना। इसके लिए एक मीनिंग और है, इग्नोर करना। जैसे तुमको वो करती है, इग्नोर। अवॉइड उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे तुमको वो करती है ना, अवॉइड। देख कैसे मुंह बनाती है, अबे कौन आ गया, अबे कौन आ गया, उसको कौन बताए? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। लेकिन बेटा हीरो नौकरी नहीं लगोगे जब तक जीरो है। अवॉइड हो गया बेटा। फिर देखिए आगे, फॉरस्टॉल क्या होता है? फॉरस्टॉल भी सेम बात। फॉरस्टॉल क्या होता है बेटा? फॉरस्टॉल क्या होता है मुझे बताओ? स्टॉल पे बार बार जाने से तुम्हें बचना चाहिए। इस बात को भी याद रख लोगे। फॉरस्टॉल क्या होता है बेटा? बचना या टाल देना मेरे लाडलो। फॉरस्टॉल कहानी ऐसी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। पांचवा देखिए, पांचवा होता है असेस करना। पांचवा क्या होता है? असेस। असेस का मतलब होता है बेटा पहुंच। असेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। आपकी पहुंच कितनी है? आपकी असेस क्या है? कहां तक आप पहुंच सकते हो? एसएस होता है ना, नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से बफरिंग होता रहता है, तो वो वाला एसएस ही है बेटा। पहुंचने की कोशिश करना, पहुंचना, पहुंच जो होती है। अप्रोच बोलता है ना, मेरी अप्रोच नेताओं तक है। पता है क्या तुझे? मेरा विधायक चच्चा है,
तो वो अप्रोच ही तो बोलते हो बेटा। विधायक अगर तुम्हारा चाचा ही है तो वही तो तुम्हारी अप्रोच है विधायक के पास, है ना। सबसे बड़ा चोर टोपी वाला चोर, बात आए समझ में। अप्रोच हो गया। रीच का मतलब क्या बेटा, रीच का मतलब भी है पहुंचना। रीच का मतलब भी क्या होता है, पहुंचना। आपको मालूम है, बड़ा ही कॉमन मीनिंग है बेटा। आगे वाला है एंट्री। एंट्री करना, एंट्री होती है ना, कई ऐसे आते हैं तगड़ा केट वॉक करके, है उसको एंट्री तो बोलते हैं बेटा, तो वो भी पहुंचना ही होता है, एंट्री करना। और एडमिशन लेना। और बेटा एडमिशन से याद आया, 24 तारीख को नए बैच आधार क्लासेज में शुरू हो रहे हैं। जो रिलेटिव पढ़ना चाहता है, चाहे एसएससी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे तुम्हारी रीट हो, चाहे तुम्हारा पटवारी हो, चाहे तुम्हारा सीईटी हो, जो मर्जी तुम एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपने आधार में नए बैच शुरू हो चुके हैं। आप एडमिशन जल्दी लीजिए और अपनी तैयारी को आधार के साथ सुदृढ़ बनाइए बेटा। फिर देखिए आगे, आगे वाला है अपना छठा। छठा है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या बेटा, प्रशंसा करना। एक्कोलेड का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। कैसे, उसने ऐसी लगा दी थी, उसने क्या कर दिया था, ऐसी लगा दी थी, और ऐसी उसने लगाते ही लड़ाई झगड़े कम होने लग गए, क्योंकि दिमाग ठंडा होने लग गया बेटा। और दिमाग ठंडा रहेगा ऐसे में तो लड़ाई झगड़े तो कम होंगे ही। कौन माइका लाल या लाली जो है वो लड़ाई करेगा एसी लगने के बाद, गर्मी नहीं होती लड़ाई। हाँ, एक्कोलेड हो गया बेटा, प्रशंसा करना। आगे वाला है, ये देखो कितना बड़ा मीनिंग है, कितना बड़ा मीनिंग है। इतना बड़ा मीनिंग सर कैसे याद होगा बेटा, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इतना याद रख लो। इतना याद रखने के बाद में एसन वर्ड इसमें लगा दो। इसमें क्या लगा दो, एसन वर्ड ओ लगा दो। एसन एक ऐसा सफिक्स होता है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनाता है। एसन हो गया, ईसन हो गया, ये नाउन टॉपिक जब अपन पढ़ते हैं तब उसमें मैं बताता हूं कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी के भी लास्ट में लग करके उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। तो वही एसन यहां है, कमांडेशन। देखो कैसे याद करोगे, उसकी कमांड, उसकी कमांड जो थी उसके सब्जेक्ट को लेकर के, या उसकी कमांड जो थी उसके लिए हर कोई इसकी क्या कर रहा था बेटा, प्रशंसा कर रहा था। मेरे बच्चों की बात समझ में आ गई क्या? अरे कमेंट किया करो नालायको, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं आकर रात को 9 बजे तुम्हारे पास क्लास आती है, और तुमसे डिमांड क्या है, सिर्फ क्लास लेना, पढ़ना बेटा, और क्लास को शेयर करना। और फिर भी तुम उसमें भी निकम्मापना का दिखाते हो, क्लास को शेयर नहीं करते हो। बेटा किया करो, क्लास को शेयर करो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको वोकेबलरी पढ़नी है। आई बात आप लोग के समझ में? ये क्लास आपकी है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। जितना इसको शेयर करोगे उतना उन बच्चों का भी फायदा होगा। बात आई समझ में? क्लास को शेयर किया करो बेटा। आगे देखिए, अप्रूवल मिलना। अप्रूवल मिलना, अप्रूवल कब मिलेगा, जब किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी जाहिर सी बात है उसकी प्रशंसा भी करेगा। तो अप्रूवल का मतलब भी क्या हो गया, प्रशंसा। आगे देखो, किसी को अप्रिशिएट करना, अप्रिसिएशन, किसी को क्या करना, अप्रिशिएट करना, कॉमन मीनिंग है, अप्रिसिएशन हो गया बेटा। और प्रेज का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। वो अपने प्रा की पूरे दिन क्या करती रहती है, प्रशंसा करती है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। क्लियर है कहानी बेटा? इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का देखिए, आगे वाला है अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस क्या है, संयम बरतना। अब्स्टेमियस क्या है बेटा, संयम बरतना। देखो अब जो है, अब जो है वो स्टीम मोमोज से अपने को क्या करना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा। अब स्टीम मोमोज खाने से अपने को संयम बरतना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर खाते गए तो पेट आगे बढ़ता जाएगा, और पेट अगर बढ़ता गया तो बेटा तुम्हारा मामला, तुम्हारी हेल्थ खराब होती जाएगी। 1 मिनट के लिए जरा रुक जाइए। अब देखिए बेटा, बीच में रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस अपनी जरूर हो गई थी, लाइट चली गई थी बेटा, टेक्निकल इश्यू था, कोई बात नहीं। अब देखो अपनी बातचीत हो गई, इसके भी, अप्रूवल की भी, अप्रिसिएशन की भी, हर बात के बारे में अपनी बातचीत हो गई थी बेटा। प्रेज के बारे में अपनी बातचीत हो गई थी, है ना। देखिए एक बार, 1 मिनट। देखिए एक बार, कोई बात नहीं, 1 मिनट देखिए बेटा। ये देखो
चल रहा है अपना, प्रशंसा हो गया, प्रेज हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे, इससे आगे की कहानी अपनी शुरू करते हैं। देखिए आगे एंटोनिम आते हैं बेटा। पहला है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें मालूम है विरोधाभास होता है। कॉन्ट्राडिक्ट करना किसी चीज को, प्रत्युत्तर किसी चीज को करना, किसी चीज का विरोध करना, उसको बोला जाता है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आग से एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना किसी चीज का। देखिए एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट करने का मतलब भी क्या है? आर्गुमेंट करना। ये गलत है बेटा, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब तो समझौता होता है, इस स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट होता है। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? किसी से आर्गुमेंट करना, विरोध करना, विरोधाभास होता है। एकॉर्ड क्या होता है? झगड़े या फसाद की जड़। जहां कहीं भी विरोधाभास होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, वहां झगड़ा तो होना ही है, झगड़ा तो होना ही है। अभी याद किया था एसी में झगड़ा नहीं होगा, अभी याद कर लेना, एसी नहीं थी जब झगड़ा हो रहा था। आप देखो आगे फिर कॉन्कर्ड क्या होता है? कॉन्कर्ड, देखिए कॉन्कर्ड भी क्या है? सेम चीज है। कॉन्कर्ड भी आपका विरोधाभास करना। और हारमोनी भी क्या है? हारमोन बजाना, हारमोन बजाना, हारमोन बजाना, किसी के अंदर हारमोन ज्यादा आ जाना, उसको भी क्या बोला जाता है? आपका विरोधाभास। जिसमें हारमोन ज्यादा होंगे वो विरोध ही करेगा लोगों का। फिर देखिए आगे, आज बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बेटा, क्या हो गया, क्या समस्या आ रही है इसमें? अब ठीक है, रिलैंक्विश। देखिए रिलैंक्विश क्या होता है बेटा? त्याग देना। रैली में जाना क्या कर दिया है हमने? छोड़ दिया है, अब हम पढ़ने लग गए। रैली में जाना हमने छोड़ दिया बेटा, अब हम रैली में नहीं जाते, सिर्फ हम क्या करते हैं बेटा? पढ़ाई करते हैं। उसको रिलैंक्विश बोला जाता है, त्याग देना। रिटेन करना, रिटेन करना, आईपीएल में खिलाड़ियों को रिटेन कर देना, तो वो वाला रिटेन कर देना, छोड़ देना। रोहित शर्मा को रिटेन कर दिया, फलाने को रिटेन कर दिया, ये वाली चीज। होल्ड यानी पकड़ के रखना, होल्ड यानी पकड़ के रखना। ये थोड़ा सा, सॉरी एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने। रिटेन का मतलब क्या है? अपना लेना, रिटेन करना। जैसे बोलते हैं ना रोहित शर्मा को रिटेन किया, मतलब उसको रख लिया है, दूसरे को निकाल दिया। ऐसे ही हो गया होल्ड यानी पकड़ मजबूत करना। ऐसे ही मेंटेन रखना किसी चीज को। और आगे वाला हो गया कीप यानी ऑनगोइंग, जो चीज चल रही है उसको बोला जाता है। फिर देखिए आगे वाला अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल जिसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, जिसके बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते, उसको अनप्रिडिक्टेबल बोला जाता है। अनिश्चित होता है, अविश्वसनीय होता है। डिपेंडेबल, डिपेंडेबल क्या होता है? जो किसी चीज पे डिपेंड करे, है ना, डिपेंडेबल हो गया। मतलब निश्चित होना, अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो मतलब निश्चित ही है वो आपकी मदद करेगा, है ना। अनसरप्राइजिंग, कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है ना, ये वाली हो गई। और एक्सपेक्टेड, उम्मीद रखना किसी से, ये वाली सारी चीज होगी। अनिश्चित, अविश्वसनीय होता है, लेकिन ये तीनों इसके उल्टे हो गए, डिपेंडेबल, एंड सरप्राइजिंग और एक्सपेक्टेड। फिर देखिए चौथा आगे वाला स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है जी? कड़ा। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कड़ा, करेला, करेला, और ऊपर से नीम चढ़ा, कड़ा होता है बेटा स्टर्न। लेनिएंट, लेनिएंट क्या होता है? ढीला ढाला। लेनिएंट क्या होता है? ढीला ढाला होता है बेटा, एकदम जो सुस्त पड़ा रहता है, जिसके कोई काम नहीं है। बात आ गई समझ में? लेनिएंट होता है बेटा। और मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट क्या होता है बेटा? मॉडरेट का मतलब जो मॉडरेट, मॉडर्न जमाने में चले। भाई साहब कड़ा तो पुराने वाले हुआ करते थे, होते थे ना बोली में धाक धड़ाम धड़ाम, ऐसे डरते थे उनसे सब। लेकिन आजकल जो मॉडर्न हो गए उनसे कौन डरता है? कोई नहीं डरता ना। मॉडरेट वाला हो गया। मॉडरेट आपके एग्जाम में लेवल भी तो आता है, हार्ड लेवल आता है, इजी लेवल आता है, मॉडरेट लेवल आता है ना, वो वाली चीज। सॉफ्ट का मतलब पता है तुम्हें, और इजी गोइंग जिसको आसानी से आप ले जा सको बेटा। पांचवा देखिए फिर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा देखिएगा, सस्पिशियस या सस्पेंशन होता है ना, संदेह वाला। आसान मीनिंग है सारे के सारे, आप लोग देखोगे। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं मेरे लाड लोग, मार लो इसका स्क्रीनशॉट। छठा स्टिंगी होता है, स्टिंगी नेचर यानी कंजूस होना। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट क्या है? बड़ा ही कंजूस होने लग गए हैं आजकल के स्टूडेंट। क्या होने लगे हैं? कंजूस होने लगे। उनसे फीस मांगते हैं ना, तो फीस के लिए कहते हैं आज नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन। तो स्टिंगी यानी क्या हो गया बेटा? कंजूस होना। और ये देखो जनरस, जो दयालु हो, लुटा दे किसी के ऊपर कुछ भी, उसको बोला जाता है मुन्नी। मुन्नी फिसेंट, देखो मुन्नी वाला गाना था ना, उसमें नोट ही नोट उड़ रहे थे। सलमान खान की मूवी में मुन्नी वाला गाना था, मुन्नी बदनाम हुई, वो वाला गाना था ना, उसमें नोट ही नोट उड़ रहे थे। तो जो कंजूस होगा वो तो उड़ाएगा नहीं, जो पैसे वाला होगा, जो खर्चा करना जानता है वही उड़ाएगा।
फिर देखो आगे, ये हो गया चैरिटेबल जो दान दे, और ये हो गया मैग्नामुनिस। क्लियर, ये आसान मीनिंग है, पहले भी 50 बार आ चुका है कोई। देखिए सातवां, बेरन होता है एन उपजाऊ। बेरन क्या होता है? एन उपजाऊ, या बांझ को क्या बोला जाता है बेटा? बेरन बोला जाता है। बेरन बंजर, बेरन बंजर, बेरन बंजर, याद रह जाएगा। आप देखो फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। बोलते हैं ना इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग वजह से कई लोग इनफर्टिलिटी के। बेटा आज जो है वो थोड़ा सा देखो टेक्निकल इश्यू आया है और उस वजह से अपन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास जितनी हुई है उससे नेक्स्ट क्लास अपन आगे देखेंगे। इस क्लास को आप पढ़िएगा, कोशिश करिएगा और आगे इसको शेयर करने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।